अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। ये दुआएं होती हैं ना, ये तकदीरें बदल देती हैं। ना जाने किसकी दुआ कब काम आ जाए, ये कोई भी नहीं जानता। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर करने से मैं आपको हर बार बताता हूँ, हर वक्त बताता हूँ, हर वीडियो में बयान करता हूँ कि अगर तुम्हारी तरफ से एक अच्छी सी बात, अच्छी सी कहावत, अच्छी सी वीडियो या कोई प्यारी सी नसीहत किसी और बहन भाई की तरफ जाती है, वो सुनता है, इसके ऊपर अमल करता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बल्कि ये सदका है, यूँ समझो कि जारी है। तो हज़रत मूसा अपने कुछ प्यारे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो अचानक बाहर से एक शख्स का गुजरान हुआ। तो आप सरकार ने देखा और देखकर कहने लगे कि ये शख्स कल मर जाएगा। तो जब आपने कहा कि ये शख्स कल मर जाएगा, तो चंद लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। तो जब एक और शख्स, जिसने देखा उनमें से एक दोस्त बैठा हुआ था उसका, जो गुजर के जा रहा था, उसने देखा, वो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये तो मेरा दोस्त है। वो उस कचहरी पे से उठा तो अपने दोस्त के पास चला गया और कहने लगा, ए दोस्त, तुम्हारे लिए एक बड़ी बुरी खबर है। तो उसने कहा, वो क्या? कहने लगा कि मैं अभी हज़रत मूसा के पास बैठा हुआ था और जो हज़रत मूसा कहते हैं वो होता है, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। बोला, हाँ, लेकिन हुआ क्या? बोला, हुआ ये कि उन्होंने अभी तुम्हारी तरफ देखकर फरमाया कि ये शख्स कल मर जाएगा, आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन। तो तुम जानते हो कि उनके अल्फाज निकले हुए कभी रद्द नहीं हुए। उन्होंने कहा, अच्छा यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, कल मरना है ना, आज तो नहीं मरना, तो परेशान हो। वो घर गया शख्स, अपने नौकरों से, चाकरों से कहा, जितना भी गल्ला है, जितनी भी दौलत है, सब निकाल लो, पकवान शुरू कर दो, किस्म किस्म के खाने पकाओ, बांटो, अनाज बांटो, आटा बांटो, चीनी बांटो, जिसको जो चाहिए दो, अल्लाह के नाम पर। मस्कीनों को, यतीमों को, सबको बुला लो। अब जब हुक्म हुआ, वढेरा होता है ना अपने घर का कोई या अपने गांव का कोई चौधरी हो, तो शायद वो भी ऐसे ही था कोई। हुक्म की तामीर हुई, देखें खड़ी हो गई, पकने लगी, लंगर तैयार होना शुरू हो गया, ऐलान हो गया हर तरफ, यतीम मस्कीन लोग आए, खाना खाएं और राशन भी साथ लेके जाएं, पैसे भी लेकर जाएं। अब सखावत आम हो गई। सारा दिन गुजर गया, लंगर चलता रहा, रात को भी पता नहीं कब तक चलता रहा। दूसरा दिन हुआ, वो उठा, फिर उसने वहीं से कहानी दोबारा शुरू की, फिर लंगर तैयार होना शुरू हो गया, फिर लोग आने शुरू हो गए, कुछ खाते रहे, कुछ साथ लेके जाने शुरू हो गए। फिर जब जाते थे पैसे भी लेकर जाते थे साथ। तो उनकी तो जैसे कमेटी निकल गई। अब जो जा रहा है दुआएं देता जा रहा है, जो जा रहा है सुभान अल्लाह करता जा रहा है, किस्म किस्म की दुआएं। दूसरा दिन भी गुजर गया। अब जब शाम हुई ना, मगरिब का टाइम हुआ, तो उस आदमी ने कहा, यार मेरे दोस्त ने तो ये लफ्ज़ गए थे कि कल मर जाऊंगा, कल तो गुजर गई है, मगरिब आ गई है,
मगरिब में तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है, मतलब कि आज का दिन तो गया, तो वो रात भी चली गई, तीसरा दिन हुआ, फिर चौथा दिन हुआ, सिलसिला चलता रहा, लंगर चलता रहा। अब वो जो दोस्त था, वो दोस्त अपने दोस्त के पास कि यार तुम अभी तक, उसने कहा हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा कल परसों, ये क्या बात है? उसने कहा मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, मैं भी तो सुनकर आया था, और सुनकर भी मैं हजरत मूसा के मुंह से आया, जिनकी हर बात पक्की होती है। तो उनने कहा चलो फिर हजरत मूसा के पास ही चलते। वो शख्स अपने दोस्त को लेकर हजरत मूसा के पास पहुंच गया और कहने लगा, ए वक़्त के प्यारे नबी, इस शख्स को पहचाना? तो जब हजरत मूसा ने उसकी तरफ देखा तो हैरान हो गए। हाँ पहचाना, लेकिन ये इस वक्त यहाँ कैसे खड़ा है? इसको तो कल परसों फौत हो जाना चाहिए था, इसकी तो जिंदगी उस दिन तक की थी। कहा हाँ जी, जब आपने मुझे बताया हमें, तो मैंने जाकर इसको बताया, लेकिन ये तो आज तक जिंदा है। उसी वक़्त हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहने लगे, या बारी ताला, ये क्या, जो तू कहता है वो तो सच है, तुम्हारी सुनकर मैं लोगों को बताता हूं। अल्लाह पाक ने वही जिब्राइल को भेजा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे, ए मूसा, अल्लाह पाक ने कहा कि इसकी ज़िंदगी वाकई उतनी थी जितनी तूने बताई थी, लेकिन जब इसने लंगर न्याज मस्कीनों यतीमों को बांटना शुरू कर दिया, तो एक यतीम बच्चा था जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, उसको इसने पेट भर के खाना खिलाया, जाते हुए उसको राशन भी दिया, पैसे भी दिया, उसके सर पे भी हाथ फेरा। तो वो यतीम बच्चा जब घर से निकला तो उसने ऊपर मुंह करके कहा कि या अल्लाह, इस हाकिम को लंबी जिंदगी दे, जो तेरे नाम पर हमें दे रहा है, इसको लंबी जिंदगी दे मालिक, ताकि ये इसी तरह बांटता रहे और हम लेते रहे। तो ये मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, क्या मैं उस यतीम बच्चे की दुआ कबूल करके इसकी ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकता? तो मैंने इसकी ज़िंदगी 100 साल कर दी। सुभान अल्लाह। तो यह अमल होता है इंसान का, जो अच्छे अंजाम में भी चला जाता है, बुरे अंजाम में भी चला जाता है। करनी कराई, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कीती कराई, वो इंसान के एक दिन सामने ज़रूर आती है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो ये मत सोचना कि उसका सिला जिसके साथ तुमने अच्छा किया वो तुम्हें देगा, नहीं। तुमने जो किया उसको भूल जाओ, उसका सिला तुम्हें वो देगा। और हमारा ये यकीन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी बातें, कहावतें, नसीहतें
लेकर आऊँ और आप दूसरे बहन भाइयों को शेयर करें। तो इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़। ये 10 मिनट 10 18 या 17